भक्तामर प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानम् सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानां। देवादिदेव एकाचार्य श्री आदिनाथ भगवान की, पूज्य आचार्य प्रवर श्रीमानंद स्वामी महाराज की, गुरुनाम गुरु आचार्य भगवान श्री ज्ञान सागर जी महाराज की, संत शिरोमणि आचार्य भगवान गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की। इस भक्तामर स्तोत्र में 46 काव्य पूरे हो चुके हैं। 47वां काव्य इसका उच्चारण करते हैं। मत्तद्वीपेन्द्र मृगराज दवान लाहि संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम तस्याशुनाशमुपयाति भयं भीयेव यस्तावकं स्तवमिमं मतिमानधीते। जैसे पूर्व श्लोक में आचार्य भगवान प्रत्येक श्लोक की महिमा बतला रहे थे, कौन सा भय जो होता है वह दूर हो जाता है। इस श्लोक में सारे भयों की संख्या बतला रहे हैं। भक्तामर स्तोत्र ऐसा स्तोत्र है यहाँ सबसे अधिक भयों को जीतने के उपाय बतलाए गए। अपन देखने की कोशिश करें, वो हाथी का भय, सर्प का भय, रोग का भय, चक्षु इंद्री का भय, युद्ध का भय और ना जाने कितने सारे भय। अब यहाँ पर सम्मिलित रूप से जो वर्णन किया जा रहा है, समस्त भयों को जीतने के लिए क्या उपाय होना चाहिए, इस श्लोक में आचार्य प्रवर हम सबके लिए बतला रहे। जब इस भक्तामर पाठ को अपन पढ़ते हैं, कई बार एक भाव ये पैदा होने लगता है कि बहुत ज़्यादा लालच दिया जा रहा है ना। जिस हिसाब से वर्णन किया जा रहा है, ये श्लोक पढ़ोगे तो ये लाभ होगा, वो पढ़ोगे तो वो लाभ होगा, 45वां पढ़ोगे तो रोग से लाभ हो जाएगा, 46वां पढ़ोगे तो ये मिल जाएगा। ऐसा विचार नहीं आता? कहीं ये मार्केटिंग स्किल तो नहीं है? क्योंकि बिना मार्केटिंग के कुछ चलता नहीं है। तो पहले धर्म भी बेचना पड़ जाए, भक्ति भी लोभ दिला करके की जा रही हो, ऐसा तो नहीं है। कुछ दिन पूर्व ये बात आप लोगों के सामने रखी थी। ये मार्केटिंग नहीं है, प्रमोशन नहीं कर रहे हो, महिमा का बखान किया जा रहा है।
क्या क्या मिलता है, और अवश्य मिलता ही है। स्तुति परक जितने भी ग्रंथ होते हैं, श्लोक होते हैं, स्तोत्र होते हैं, मुख्यतः व्यवहार में होते हैं। जोड़ने का एक तरीका होता है। जो धर्म से एकदम विमुख रहते हैं उन्हें कैसे प्रभु से जोड़ा जाए। एक सबसे आसान तरीका यह होता है जिससे संसारियों का परिचय होता है, वही बात उससे पहले बतलाई जाती है, दिखाया जाता है। एकदम से निश्चय वाली बात, आत्मा वाली बात नहीं की जाती है। एकदम से यह नहीं कहा जाएगा यदि आप भगवान बनना चाहते हो तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके, हाथ पर हाथ रख करके बैठ जाओ, जंगल में तपस्या करने लगो, सब कुछ सहन कर लो, चाहे उपसर्ग हो, कठिनाइयाँ हो, परीक्षाएं आ रहे हों, समता से झेलते चले जाओ। यदि यह उपदेश दे दिया जाए तो जो अभी ABCD भी नहीं जानता है धर्म की, जो उस बालक की भांति है जिससे कुछ भी पता ना हो, तो वह विमुख हो जाएगा। वो भक्ति से ही डर जाएगा, वो धर्म से ही भयभीत हो जाएगा। बिल्कुल, वो सोचेगा अरे धर्म तो बड़ा कठिन होता है। यहाँ तो सिर्फ त्याग की बात की जाती है। और कई लोग दुनिया में कहते हैं जैन धर्म के लिए कहा जाता है, बोले जैन धर्म सबसे क्लिष्ट, कठोर, कठिन धर्म है। सबसे ज़्यादा त्याग तपस्या यदि कहीं है तो बोले जैनियों क्या है ना। ये छोड़ो, वो छोड़ो, ये नहीं करो, वो नहीं करो, ऐसे त्यागो, इतने उपवास करो, इतने व्रत करो, रात्रि में नहीं खाओ, 10-10 उपवास करो, 16 कारण के 32-32 उपवास करो, 1234 उपवास करो। बोले जैन धर्म में हमेशा शरीर को सुखाने की ही बात की जाती है। बहुत सारे लोग यही बात कहते हुए पाए जाएंगे आप लोगों को। अन्य मत वाले, खासकर अन्य दर्शनकार, अन्य फिलोसोफर जो होते हैं, वो यही कहते हुए सुने जाते हैं, बोले जैनियों में सारी बातें बड़ी अच्छी हैं। बोले भगवान महावीर ने, आदिनाथ भगवान ने सारी बातें बहुत अच्छी बताई हैं। सत्य कहना चाहिए। बोले अहिंसा का तो कहना ही क्या है। बोले जो अहिंसा का प्रारूपण जैन तीर्थंकरों ने किया है, महावीर स्वामी ने किया है, बोले ऐसे अहिंसा का प्रारूपण तो कहीं नहीं मिलता। जितनी सूक्ष्मता से विश्लेषण उन्होंने किया है, मन से, वचन से, काय से, अपने लिए, पर के लिए, बड़ी अच्छी गजब की बात है। सत्य भी बहुत अच्छा है। अचोर है, चोरी नहीं करना चाहिए, ये भी बहुत अच्छी बात है। परिग्रह को भी पाप में की श्रेणी में भगवान महावीर आदिनाथ स्वामी जी ने रख दिया। बोले सामाजिक व्यवस्था बनाने को सबसे अच्छा उपाय है, मिल बांट करके रहना चाहिए, सबको बांट करके देना चाहिए, अपने तक नहीं रखना चाहिए। जो नीडी है या आवश्यकता है उसे देना चाहिए, समाज उत्थान में करना चाहिए। सारी फिलॉसफी बड़ी गजब की है। किसी के बारे में बुरा सोचना भी नहीं चाहिए। सूक्ष्म से सूक्ष्म जीवों को भी बचाना चाहिए, जो दिखलाई नहीं देते उनकी भी रक्षा करना चाहिए। सिर्फ मनुष्यों की ही नहीं, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, चींटी, और तो और पेड़ पौधे, अग्नि, जल, वायु, पृथ्वी। बोले भगवान आदिनाथ स्वामी जी ने इन्हें भी जीव बता दिया। बोले इनके साथ भी बड़े अच्छे से पेश आना चाहिए, इनकी भी रक्षा करना चाहिए। और यहाँ तक एक और अच्छी बात जैनियों की, अनर्थ दंड नहीं करना चाहिए, अननेसेसरी एक्टिविटीज़ बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ये सारी बातें बड़ी अच्छी से समझ में आती है, लेकिन एक बात समझ में नहीं आती है।
बोले कौन सी बात? बोले इतना त्याग, इतनी तपस्या, इतना कष्ट शरीर को देना। वो देखो जैन साधु को बाल उखाड़ करके फेंक देते हैं, केस लूंज कर लेते हैं, अपने ही हाथों से अपने सिर के बाल लूंज करके अलग कर देते हैं। एक टाइम आहार कर रहे हैं, उसमें भी अंतराय है, गर्मी कितनी भी हो, एक बार से ज़्यादा पानी भी नहीं पी सकते, उसी समय भोजन, उसी समय जल, उसी समय सब कुछ। बीमारी भी आ जाए, कोई औषधि नहीं, एक ही बार औषधि भी लेना है उसी के साथ, जल के अन्न के साथ। और इतने उपवास, नग्न रहना है, इतनी ठंडी सहन करना है, इतनी गर्मी सहन करना है, पैदल विहार करना है, पैर छिल जाएं, फोले हो जाए, घाव हो जाए तो भी कोई प्रतिकार नहीं। जंगल में बैठे हैं, साधना कर रहे हैं, कोई पशु आकर के खा जाए तो भी कोई प्रतिकार नहीं। बोले जो शरीर को कष्ट दिया जाता है, बोले ये बात समझ में नहीं आती है ना? आप लोगों को समझ में आती नहीं? आती ना। धर्म तो उसका नाम है परिणामों को संभाल करके रखना, अच्छे विचार पैदा करना, भावों को अच्छे बना करके रखना, किसी के बारे में बुरा नहीं कहना, बुरा नहीं सोचना। तो ये हम अच्छे से शांति से रह करके, एयर कंडीशन में रह करके, दोनों पार खा पी करके क्यों नहीं अच्छा सोच सकते? ये प्रश्न उठता है कि नहीं आपके मन में भी? अन्य फिलोसोफर्स कहते हैं ना, अन्य दर्शन वाले, अन्य मत वाले, क्यों सुखाया जाता है, क्यों पीड़ा दी जाती है? बोले ये भी तो एक हिंसा है, अपने आप को मारा जा रहा है, अपने शरीर को कष्ट दिया जा रहा है, ये भी एक हिंसा है। तो बोले ये हिंसा, ये कष्ट बस नहीं समझ में आता, बाकी सारी बातें जैनियों की बड़ी अच्छी, गजब की, भगवान महावीर स्वामी की बहुत अच्छी है। ऐसे ही है कि नहीं है? इतना नहीं होना चाहिए ना, इतना कष्ट नहीं देना चाहिए ना जैन साधुओं को, जैन श्रावकों को। शरीर को सुखाने का नाम धर्म कहाँ है? ये तो पीड़ा देना हो गया, तो अज्ञान हो गया। सुखाना ही है तो बुरे विचारों को सुखाया जाए, बुरी आदतों को सुखाया जाए, उन्हें दूर किया जाए, अच्छे से पेट भर के भोजन कर लिया जाए, जो जो लगता है, जो बेसिक नीड्स होती है, बेसिक नेसेसिटीज होती हैं, उसे तो फुलफिल कर ही लेना चाहिए। उसके बाद हार्म नहीं करना चाहिए किसका, ऐसा होना चाहिए। ऐसे ठीक है कि नहीं है? क्या लगता है, ऐसी है? अति शोषण तो नहीं हो रहा है जैन धर्म में? शारीरिक शोषण तो नहीं किया जा रहा है? किया जा रहा है, सेल्फ वायलेंट हुआ जा रहा है, अपनी ही आपकी हिंसा की जा रही है। तो प्रारंभिक दशा में ये बात बता दी जाए किसी नवीन ऐसे श्रावक को जो आज तक धर्म को जानता नहीं, तो डर ही जाएगा। इसलिए पहले उसे कुछ टॉफी दी जाती है, पहले क्या लाभ होता है धर्म करने से, भक्ति करने से, ये बताया जा रहा है। फिर जब वो समझदार हो जाता है तो ऑटोमेटिकली सोचने लगता है, अरे इतने से लाभ के लिए, इतने से लोभ के लिए थोड़ी भगवान की भक्ति करना चाहिए। भक्ति तो एकदम निस्वार्थ भाव से, समर्पित भाव से होना चाहिए। कोई आकांक्षा नहीं, कोई इच्छा नहीं प्रभु से, कोई कामना नहीं, बस गुणानुवाद, झुकना उनके चरणों में, बड़े के रूप में स्वीकारना। ये बाद में आता है। लेकिन जो अज्ञानी है तो बालक की भांति है, जो कुछ नहीं जानता, उसके लिए सर्वप्रथम सरल मार्ग दिया जाता है। इसलिए भक्ति मार्ग सबसे सरल मार्ग माना जाता है। यहाँ सिर्फ भगवान का नाम लो और सारे काम अपने आप बनते चले जाएंगे। ये अगली सीढ़ी की बात आएगी, कितना ही सफिशिएंट नहीं है। अभी हमारी आत्मा में बहुत कुछ ऐसा है कर्म के रूप में जो बन चुका है।
अशुद्धि के रूप में जो प्रविष्ट हो चुका है, विकृति के रूप में आत्मा में सम्मिलित हो चुका है, उसे हम कैसे शुद्ध करें, उसे हम कैसे निकालें? तो उसे निकालने का मार्ग है तपाने का मार्ग। और तपाना शरीर को नहीं है, तपाना तो आत्मा को है। लेकिन आत्मा चूंकि शरीर में रहती है तो बिना शरीर तपे आत्मा तप नहीं सकती। शरीर को कष्ट देने का भाव है ही नहीं कहीं यहाँ पर। शरीर को सुखाने और दर्द देने का नाम कहीं पर है ही नहीं। अरे किसी जड़ को भी शुद्ध करना होता है तो उसे तपाना होता है। मिट्टी के घड़े को भी मजबूत बनाना होता है तो उसे भट्टी में तपाना पड़ता है, तब कहीं वो माटी का घड़ा इस योग्य हो पाता है कि शीतल जल धारण कर पाता है और शीतलता दे सकता है। दूध में से यदि घी निकालना हो तो बिना तपाए दूध में से घी नहीं निकलता। आप कहो कि सेपरेटर से हम सीधी डायरेक्ट क्रीम निकालने, भले ही क्रीम निकाल लोगे लेकिन घी नहीं बन सकता सेपरेटर से। मिक्सर से मथानी चला करके दूध में से घी नहीं और कुछ निकल सकता है, अर्लियर स्टेज तक हम पहुंच सकते हैं। लेकिन घी को पाना है, परम शुद्ध दशा को पाना है, तो उस मक्खन को, उस क्रीम को तपाना ही होगा। मक्खन और क्रीम की कोई मर्यादा नहीं होती है, अंतर मुहूर्त में वो वक्ष हो जाता है। जैसे ही मक्खन आप निकालते हो ना दही से, बिलो करके मथ करके, कितनी देर तक वो खाने योग्य होता है? अंतर मुहूर्त तक। अंतर मुहूर्त के पीरियड के बाद ही उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है और वक्ष हो जाता है। लेकिन यदि उसी मक्खन को तुरंत तपा लिया जाए और वो घी के फॉर्म में आ जाए तो घी जो है वो कभी खराब नहीं होता। घी में कभी जीवों की उत्पत्ति नहीं होती है, बशर्ते उसमें पानी नहीं रहना चाहिए। ऐसा भी घी होता है जो 100-100 वर्ष पुराना घी आज भी वैद्यों के पास रहता है। और जितना पुराना शुद्ध घी होता है उतना ही उसका औषधि तत्व अधिक रहता है, उतना ही वो गुणकारी होता है। आयुर्वेद में कुछ औषधि जो हैं 100 वर्ष पुराने घी के साथ देने के लिए कहा गया है, ग्रंथों में बताया है। बोले उस घी की पोटेंसी और उस घी की शक्ति अलग ही क्वालिटी को लिए हुए होती है। तो घी कभी अमर्यादित नहीं होता, घी कभी बासा नहीं होता, घी से कभी बदबू नहीं आती, घी में कभी जीव उत्पन्न नहीं होते। एयर टाइट हो तो पानी आदि मिल जाए, मॉइस्चर हो जाए तो उसमें से बदबू आने लगेगी, जीव की उत्पत्ति तुरंत शुरू हो जाएगी। लेकिन मक्खन अथवा क्रीम के साथ कैसा है? क्रीम मक्खन बनते ही अंतर मुहूर्त में उसमें जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। तो उस शुद्ध अवस्था को पाने के लिए भी दूध को तपाना पड़ता है, तपाना पड़ता है। और सही घी निकालना है बिलोना पद्धति से तपा करके दूध को, फिर उसे जमाया जाता है दही के रूप में, फिर दही को मथा जाता है, फिर उसमें से मक्खन निकलता है, फिर मक्खन को तपाया जाता है, तब कहीं जाकर के घी बनता है। तो 2-2 बार उसे उबलना पड़ता है, फिर वो मथा जाता है, तब कहीं जाकर के उसकी विकृति जो है, इम्प्यूरिटीज जो है वो दूर होती है। ऐसे ही जब हम आत्मा की शुद्धता की बात कर रहे हैं तो आत्मा शुद्ध ऐसे ही नहीं हो जाती। भक्ति करने से सिर्फ पुण्य का आश्रय होगा मुख्यतः। कर्मों की निर्जरा के लिए तो तप ही एक मार्ग है। शरीर को कष्ट नहीं दिया जा रहा है, इस आत्मा के भीतर बैठी हुई अशुद्धि को निकाला जा रहा है। प्रोसेस वो है। देखने में आता है कि शरीर
तप रहा है, शरीर को कष्ट हो रहा है, पर कष्ट नहीं। ये प्रोसेस है। जैसे वो स्टूडेंट होता है, उसे पहले खूब पढ़ना पड़ता है, तब कहीं जा कर के 25 साल के बाद उसे सही रिजल्ट मिलता है, उसकी पढ़ाई का परिणाम उसे मिलता है। तो दुनिया में किसी भी क्षेत्र में बिना परिश्रम के, बिना हार्डवर्क के, बिना तपे हम अपने गोल को अचीव कर ही नहीं सकते। यहाँ पर भी जैन धर्म में भी यही बात बताई गई है। लेकिन अपन अभी जो पढ़ रहे हैं, यहाँ आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी उन आदिनाथ प्रभु की स्तुति की बात कर रहे हैं, उनके गुणगान गाने की बात कर रहे हैं। तो उनके गुणगान गाने से क्या क्या लाभ होता है? सर्वप्रथम उन अज्ञानी बालकों के लिए, अथवा जो बहुत इनिशियल स्टेज में हैं, जो धर्म से अभी जुड़े ही नहीं हैं, उनको समझाने के लिए कहा जाता है आप ये स्तुति करोगे तो आप भय से ऊपर उठ जाओगे। समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? तो यहाँ कोई टॉफ़ी नहीं दी जा रही है, और टॉफ़ी भी दी जा रही है तो उस अंतिम अवस्था तक पहुँचने के लिए, प्रभु के स्वरूप को देख करके वैसे बनने की शिक्षा लेने के लिए। क्योंकि जब कोई भक्ति करते करते, धर्म करते करते स्वतः ही फल को प्राप्त होने लगता है, प्राप्त करने लगता है, तो स्वयं विचार करता है अब तो बहुत हुआ, छोटी क्लास में रहते रहते अब थोड़ा सा मुझे और ऊपर उठना है। तो फिर वह मांगना छोड़ देता है, कामना करना छोड़ देता है। बस उसे अपनी भक्ति पर इतना विश्वास हो जाता है कि भक्ति से स्वतः ही मिलता है। तो यहाँ पर इस श्लोक में कंक्लूड करते हुए, सेकंड लास्ट श्लोक है, कंक्लूड करते हुए आचार्य भगवान, आचार्य प्रवर श्री मानतुंग स्वामी जी इस बात को बतला रहे हैं कि हे प्रभु, हे आदिनाथ भगवान, आपकी स्तुति करने से कौन कौन से भयभीत हो जाते हैं। बड़े अच्छे शब्दों का प्रयोग किया यहाँ पर। भयम भीव आशुम नाशम उपयाति। इस तीसरे चरण में यदि हम देखें, तस्याशु नाशम उपयाति भयम भीव। कौन कौन से भय? मत्तद्विपेन्द्र मृगराज दवान लाही संग्राम वारिधि महोदर बंधनोत्थम। जो पूर्व के श्लोक में आचार्य भगवान ने एक एक श्लोक के माध्यम से एक एक भय को जीतने का उपाय बताया था, यहाँ बहुत सारे भय को समाविष्ट किया जा रहा है। मत्त द्विपेन्द्र, मत्त है और द्विपेन्द्र लिखा है। द्विपेन्द्र का अर्थ होता है हाथी। कैसा हाथी? मत वाला हाथी, जिसका मद चढ़ा हो, जो बहुत ज़्यादा प्रमत्त हो, यानी बहुत ज़्यादा पागलों की भांति कंट्रोल करना बड़ा दुष्कर हो, कठिन हो। हर व्यक्ति, हर महावत जिसे कंट्रोल नहीं कर पाता हो, ऐसा वो एनर्जी से भरा हुआ, जिसके कपोल से मद झर रहा हो, ऐसा मत वाला वह द्विपेन्द्र, यानी वह हाथी, पागल हाथी, उसे हम समझ लें। फिर दूसरा भय, यदि वह हाथी मिल जाए, आप जा रहे हों जंगल में अथवा रोड में और पीछे से ऐसा हाथी आ रहा हो, तो बड़ा रिस्की हो जाता है। क्यों? क्योंकि उस पागल हाथी का कंट्रोल स्वयं पर भी नहीं रहता। वो सब कुछ तहस नहस करते हुए आगे बढ़ता है। उसे कुछ नहीं सूझता, जो भी उसके मार्ग में आएगा वो उड़ा देता है। ऐसा यदि हाथी हो, उसका भय। दूसरा भय है मृगराज। मृग यानी हिरण और उनका राजा, मृगराज यानी सिंह। सिंह दूसरा यहाँ पर जो प्रयोग किया जा रहा है, मृगराज का अर्थ है सिंह का भय। फिर तीसरी बात बता रही है
मत्तद्वृपेन्द्र मृगराज दवानलाही। दवानल, अनल का अर्थ होता है अग्नि। कैसी अग्नि? दावाग्नि, यानी जो जंगल में भीषण अग्नि लग जाती है, आग लग जाती है। कई किलोमीटर्स में वो जंगल जल जाते हैं। 50-50 किलोमीटर के जंगल, कुछ ही क्षणों में वह आग इतनी फैल जाती है, पूरी की पूरी हरियाली जो है, पूरी की पूरी लकड़ियां हैं, पूरे के पूरे वृक्ष हैं, जल करके राख हो जाते हैं। ऐसी जो दवानल हो, यानी जंगल की भीषण अग्नि हो। चौथी चीज बताई जा रही है, अही लिखा है यहाँ पे। आपके पास पुस्तक है, याद तो होगा वैसे, भक्तामर। कितने लोगों को कंठस्थ है भक्तामर स्तोत्र? 47वां श्लोक आती है। तो मत्तद्वृपेन्द्र मृगराज दवानल, दवानलाही शब्द है, तो इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो क्या निकलेगा? दवानल प्लस अही। अही का अर्थ होता है सर्प, नाग, स्नेक। वह सर्प भी क्यों ना हो, आपके निकट भी क्यों ना हो, तो उसके डर को भी जीतने वाला। फिर अगली बात बताई जा रही है, संग्राम, युद्ध, वॉर जो हो रहा है, रण। फिर वारिधि, वारी का अर्थ होता है संस्कृत में जल, और धी का अर्थ होता है समूह, यानी जहाँ जल रहता है वो कहलाता है समुद्र। तो समुद्र का भय, महोदर, 45वां श्लोक जो आया था, उदर का रोग यदि हो जाए, उदर का अर्थ होता है पेट, स्टमक। तो ऐसा कोई स्टमक का रोग हो जाए। फिर अगली बात बताई जा रही है, बंधन, आप बंधन से बंधे हुए हों, जो 46वां श्लोक था। उस बंधन को उत्थम, यानी उस बंधन को भी तोड़ने के लिए क्या है? तस्य, जो इतने सारे भय ऊपर गिनाए गए हैं, हाथी का भय, सिंह का भय, दवानल का भय, नाग का भय, युद्ध का भय, सागर का भय, और जलोदर यानी पेट के इस रोग का भय अथवा बंधन, 8 प्रकार के यहाँ पर भयों का वर्णन किया गया है। तस्य आशुनाशम उपयाति भयम भीव। आशु का अर्थ है शीघ्र, वे भय, भीव, स्वयं भयभीत होकर के नाश को प्राप्त हो जाते हैं। अब इसका शब्दार्थ कर रहे हैं, फिर भावार्थ बाद में करेंगे। यानी भय भी डर कर के भाग जाता है, भय भी भयभीत हो जाता है। भय को यदि डराना हो, अर्थात स्वयं को निर्भय यदि बनाना हो, तो उपाय क्या है? उपाय इसका अंतिम चरण में आचार्य प्रवर कह रहे हैं, यह तावकम स्तवम इमं मतिमान अधीते। यस्तावकम स्तवमिमं मतिमान अधीते, है ना। अब इसकी संधि विच्छेद करेंगे तो यस लिखा है, तो यह है, यह के बाद विसर्ग है, यह यानी जो, तावकम यानी आपकी भक्ति करता, तावकम यानी हे आदिनाथ प्रभु, आपके लिए कहा जा रहा है। स्तव मिमम शब्द है, स्तवम और इमम, इमम का अर्थ होता है यह, स्तवम यानी स्तोत्र। मतिमान अधीति, जो बुद्धिमान है, ज्ञानवान है, इस प्रकार का जो जीव है, जो अपनी बुद्धि का प्रयोग आपके स्तव करने के लिए करता है, अर्थात हे प्रभु, जो आपकी स्तुति अपनी मति से करता है, शीघ्र ही उसके जो 8 प्रकार के भय हैं वह पलायन हो जाते हैं, भयभीत होकर के
दूर हो जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। आशु का अर्थ होता है शीघ्र ही। तो कौन सा उपाय है? स्तवम माने प्रभु की स्तुति। अब इस श्लोक में थोड़ी सी कुछ विशेषताएं हैं, पहले उससे समझ लें। यहाँ एक विशेषण का जो प्रयोग किया है, मतिमान, बुद्धिमान, यानी जो अपने ज्ञान को समीचीन रूप से बड़े अच्छे तरीके से आपकी स्तुति में लगाता है, पूरे मनोयोग से जो आपकी भक्ति करता है, यानी इस प्रकार से वो आपकी स्तुति करता है कि उसका मन डाइवर्ट ना हो, इधर उधर जो नहीं भटकता है। मतिमान से अर्थ ऐसा भी लगाना जो भावों के सहित आपकी भक्ति करता है। इस भक्तामर स्तोत्र के 48 काव्य में हर जगह एक कंडीशन आचार्य भगवान आचार्य प्रवर मानतुंग स्वामी जी अवश्य लगा देते हैं, उस तरीके से यदि करोगे तो लाभ होगा, पढ़ने मात्र से लाभ नहीं होगा। पढ़ते तो सभी लोग हैं, पढ़ते हो ना? अभी कितने लोग भक्तामर पढ़ते हैं डेली? बहुत सारे लोग पढ़ते हैं। आपको लाभ होता है? आपका भय दूर हो गया? नहीं हुआ? कॉकरोच का भय भी दूर नहीं हुआ? छिपकली का हो गया दूर? यहां तो सर्प के भय को दूर हुआ की बात कर रहे हैं। सर्प है, सिंह है, पागल हाथी है, युद्ध है, समुद्र है, अग्नि है, रोग हैं और बंधन का भय, इतने सारे 8 प्रकार के भयों को जीतने का उपाय बता रहे हैं। तो आप रोज पढ़ते हैं तो आपका तो भय दूर हो जाना चाहिए, अभी तक हो जाना चाहिए कि नहीं? किस किस से भय लगता है आपको? कॉकरोच से, छिपकली से और मकड़ी से, स्पाइडर से, चूहे से। किस किस से लगता है? अभी तो इतने बड़े बड़े पशु की बात ही नहीं कर, बड़े छोटे छोटे से हैं। कहाँ आपकी 6 फीट की बॉडी, 5 फीट 6 इंच की अप्रॉक्सी मान ली जाए, तो इतनी लंबी काया आपकी, और कहाँ वो कॉकरोच की इतनी सी बॉडी, हार्डली 2 इंच भी ज़्यादा हो गया होगा, 1 इंच पर्याप्त है। कहाँ वो स्पाइडर, मकड़ी इतनी सी? स्पाइडर से डर लगता है, मकड़ी से डर नहीं लगता। और छिपकली से? छिपकली से तो लगता है, कॉकरोच से भी लगता है। कॉकरोच से छोड़ो, छोटा सा चीटा आ जाए उससे भी डर लगता है। अब आचार्य भगवान कह रहे हैं इतने बड़े बड़े भय जो हैं भयभीत होकर के भाग जाते हैं, नाश को प्राप्त हो जाते हैं। और उनके भक्त जो रोज भक्तामर का पाठ कर रहे हैं, उनका छोटा सा भय दूर नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है ना? फिर ये क्यों कहा जा रहा है यहाँ पर? इस स्तोत्र का पठन भय को भी भयभीत करने वाला है। और इतने ही भय नहीं, अन्य भी जो भय होते हैं, ये तो सिर्फ उपलक्षण है। 7 प्रकार के भय होते हैं। इहलोक भय, परलोक भय, वेदना का भय, मरण का भय, आकस्मिक भय, अगुप्ति भय, अत्राण भय। 7 प्रकार के भय होते हैं ना। कोई भी भय, कोई भी फियर क्यों ना हो, उस फियर को डराने वाला, भय को भयभीत कराने वाला, भय को नष्ट करने वाला। पहले हमने वर्णन किया है, 7 भय को डिटेल से समझाया है, इसका अभी नहीं बता रहे हैं। चाहे श्लोक संबंधी वर्तमान भय, भाव संबंधी भय हो, चाहे नाम का भय हो, चाहे शरीर का भय हो, चाहे रोग का डर लगता हो, चाहे बीमारी का हो, चाहे मरने का डर हो, चाहे किसी व्यक्ति विशेष का भय हो, चाहे कोई स्थान विशेष का भय हो। कई प्रकार के भय होते हैं।
सारे भय इन्हीं सातों भयों में इंक्लूड हो जाएंगे। कितने भी प्रकार के भय न को, हर प्रकार के भय को नष्ट करने वाली जो है ये प्रभु की स्तुति है, प्रभु का स्तवन है। तो फिर तो कितने वर्ष हो गए आप लोगों को भक्तामृत पढ़ते पढ़ते? कितने साल हो गए बताइए? हो गए? कई लोगों को 20 साल हो गए होंगे, 25 साल हो गए होंगे। दूर हुआ है कि नहीं हुआ भय? यदि नहीं हुआ है तो क्यों नहीं हुआ? ये तो स्तुति सही नहीं है, भक्तामृत स्तोत्र ऐसा नहीं है, अथवा हम में कमी है। दो ही चीजें हो सकती है जब हमें रिजल्ट नहीं मिलता है, या तो रास्ता गलत हो अथवा चलने वाला व्यक्ति गलत हो। रास्ता बहुत उबड़ खाबड़ होता है, भटकाने वाला होता है, तो भी भटक जाता है व्यक्ति। तो रास्ता जो है, मार्ग जो प्रॉपर नहीं होता है, पाथ प्रॉपर नहीं होता है, तो भी भटक जाता है। अथवा चलने वाला व्यक्ति स्वयं सही ढंग से नहीं चल रहा है, तो भी वो अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाता है। कि मंजिल तक पहुंचने के लिए हमें रास्ते की आवश्यकता होती है। जैसे जंगल में भी फंस जाए तो जंगल में कई पगडंडियां निकलती हैं, लेकिन सारी पगडंडियां मंजिल तक नहीं पहुंचाती। कुछ पगडंडियां होती हैं, थोड़ी दूर तक रहती हैं, फिर गायब हो जाती हैं। कुछ पगडंडियां हैं विपरीत दिशा में घुमा करके ले जाती हैं। कुछ पगडंडियां ऐसी रहती हैं, उसमें बहुत झाड़ी झंकार होती हैं। तो व्यक्ति उस पगडंडी पे चलता तो है थोड़ी दूर तक, फिर उसके कटीले झंकारी को झाड़ियों को देख करके लौट जाता है। कुछ पगडंडियां ऐसी होती हैं जहाँ खतरा बहुत रहता है, हिंसक पशुओं का होता है। तो उन पशुओं के डर से वह बीच में ही उस पगडंडी को छोड़ करके दूसरी पगडंडी को अपना लेता है। तो ऐसे प्रॉब्लम जब आते हैं तो व्यक्ति उन पगडंडियों को छोड़ देता है। लेकिन कुछ पगडंडी ऐसी होती हैं जो सही मंजिल तक पहुंचाने वाली होती हैं। तो ये भक्तामृत स्तोत्र एक पगडंडी की भांति ही है। भक्तामृत स्तोत्र आदिनाथ भगवान की जो स्तुति है एक मार्ग की भांति ही है। अब हम इस मार्ग को, इस स्तोत्र को क्या मान लें? भटकाने वाला मार्ग मान लें? भटकाने वाला मार्ग तो नहीं है। तो फिर मंजिल क्यों नहीं मिली अभी तक? जो हम चाहते थे वो क्यों नहीं प्राप्त कर पाए? कुछ ना कुछ हो, वो इसलिए प्राप्त नहीं कर पाए कि हम चले तो सही, लेकिन बीच में ही छोड़ करके दूसरी रास्ते को, हमने दूसरी पगडंडी को अपना लिया। अथवा चल रहे हैं लेकिन सही ढंग से नहीं चल रहे हैं। भक्ति कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर वे से, जैसे वे से करनी चाहिए उस वे से नहीं कर रहे हैं। तो इस कारण आचार्य भगवान, आचार्य परमानंद स्वामी जी सतर्क कर रहे हैं। ये तस्यासु नासमुपयाति भयम भीएव यस्तावकं स्तवम् इमं मतिमानम धीते। जो मतिमान है वह इस प्रकार से आपकी स्तुति करता है, यानी अपनी मति, अपने ज्ञान, अपनी बुद्धि, अपने भावों का पूर्ण प्रयोग करके सही तरीके से जो स्तुति करेगा तो उसका भय जो है भयभीत होकर के पलायन कर जाएगा। अब मतिमान को हम कैसे समझें? सारा रहस्य इस श्लोक का इस मतिमान शब्द के इर्द गिर्द घूमने वाला है। इसे पकड़ना सीखो तो मतिमान का अर्थ है जो विवेकी मनुष्य।
कैसे करना, क्या करना, कब करना, कहाँ करना, क्यों करना। अब इस स्मृतिमान वर्ड के चारों तरफ घूमने वाली प्रोसेस है। बस यही ध्यान नहीं दिया जाता, बाकी सब जगह ध्यान दिया जाता है। हर व्यक्ति देखता है इससे सर्प का भय दूर होता है, हाथी का भय है, सिंह का भय है, समुद्र का भय है, युद्ध का है, रोग का है, बंधन का है, ये देखता है। लेकिन इस ओर ध्यान प्राय लोग नहीं दे पाते। मोस्ट इंपॉर्टेंट है प्रोसेस, द वे, और उसे हमने गौण कर दिया, सारी क्रियाएं करते भी चले जाएंगे, लाभ नहीं होगा। तो विवेक का उपयोग करना है। विवेक का उपयोग का अर्थ क्या हुआ? अब आप कहोगे कि महाराज जी हम तो बड़े ध्यान से पढ़ते हैं, हाँ सही से उच्चारण करते हैं, जैसा लिखा है वैसा ही पढ़ते हैं, वैसे ही पढ़ते हैं ना, प्रॉपर उच्चारण, प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर होता है। हमारी संस्कृत नहीं आती, थोड़ा बहुत तो आगे पीछे हो ही जाता है, लेकिन जितनी आती है उसके अनुरूप हम पूरा करते हैं। लेकिन भाव लगते हैं कि नहीं लगते? पूर्व में हमने एक बात कही थी, हो सकता है भाव भी लगते हों, तो भी आप सही मंजिल तक पहुंच जाओ, गारंटी नहीं। आप देखना इस बात को और समझें। हो सकता है आप अर्थ समझ करके ही कर रहे हो, क्योंकि जैसा लिखा है ना, मत यानी हाथी का रूप भय, ये भय वो भय, आपकी भक्ति से भगवान दूर हो जाता है, यही अर्थ है। शब्दार्थ बिल्कुल यही है, इससे ज्यादा कुछ शब्दार्थ नहीं है श्लोक का, इससे ज्यादा और कुछ अर्थ नहीं है। लेकिन और क्या गहराई है इसमें? यहाँ जो मतिमान वर्ड है, विवेकी है, वह एक जगह और इंगित करता है किस उद्देश्य को लेकर के आप भगवान की भक्ति कर रहे हो। कहीं गलत उद्देश्य को लेकर के तो नहीं कर रहे? हाँ, अपने मन को उस समय प्रभु तक जोड़ते हो कि नहीं जोड़ते हो? आपका मन उस समय प्रभु के गुणों की ओर जाता है कि नहीं जाता है? आपका मन उस समय प्रभु के चरणों की ओर जाता है कि नहीं जाता है? आपका मन उस समय प्रभु की महिमा की ओर जाता है कि नहीं जाता है? कहाँ जाता है? कि आपका मन उस समय सिर्फ अपनी इच्छाओं की ओर ही जाता है। क्योंकि पूरा वक्तामृत स्तोत्र ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। हम पिछले वर्ष से पढ़ा रहे हैं, लास्ट ईयर के चतुर्मास में शुरू किया था, 42 श्लोक हुए थे। बहुत गहराई, बहुत डिटेल में हमने पढ़ाया है। हर बार हम अटकते हैं, सिर्फ इन जगह आकर के अटकते हैं। अपने विवेक को हम गौण कर देते हैं, तरीके को अपन सही नहीं रख पाते हैं। तो विवेक से यानी मन, वचन और काया तीनों की एकता जहां होती है, तीनों का मिलन जहां होता है। वचनों से तक ही हम सीमित न रहें, वचन से ही उसे उच्चारण के लिए ना करें, जिह्वा से ही। आचार्य भगवान कहते उस समय हमारे काया ने शरीर का भी प्रयोग हो, और मोस्ट इम्पोर्टेंट हमारे मन का प्रयोग हो। मन में वह धारा बिल्कुल गहरी उतरने लगे, तब यह लाभ होता है।
और ये लाभ अपने आप हो जाएगा, मांगने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब पिछले दिनों हमने एक बात आप लोगों से कही थी कि मुझे यह मिल जाए अथवा मेरी परेशानी दूर हो जाए, मैं बहुत कष्टों में हूँ, तो नहीं करना चाहिए। तो एक प्रश्न आया था, तुम्हारा जब परेशानी आ जाए जीवन में तो हम क्या करें? परेशानी आ जाए तो पढ़ना यही है, लेकिन परेशानी दूर हो जाए इसलिए नहीं पढ़ना। संकट में पढ़ना और संकट निवारण के लिए पढ़ना, दोनों में बहुत अंतर है। कठिनाइयों में भक्ति करना और मेरी प्रतिकूलताएं दूर हो जाएं इसलिए भक्ति करना, बहुत डिफरेंस है दोनों में। तो यदि प्रतिकूलता दूर न हो, ये भावना हम न लाए, तो फिर क्यों पढ़े? अभी क्वेश्चन फिर से खड़ा हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि मेरी प्रतिकूलता दूर हो जाए इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ, नहीं है, ये ठीक नहीं है, मुझे कुछ मिल जाए, ये ठीक नहीं है, तो फिर क्यों पढ़े? क्या पढ़ा? इसलिए पढ़े कि हम अपने आप को बहुत ऊपर उठाए हैं, इसलिए पढ़े। इसके माध्यम से हम अपने आप को बहुत मजबूत बनाते हैं, इसके माध्यम से हम अपने कॉन्फिडेंस लेवल को बहुत इंक्रीज कर लेते हैं। प्रभु की शक्ति के माध्यम से हमारी नेगेटिविटी दूर हो जाती है। प्रभु की भक्ति से अपने आप वो साता वेदनी आदि कर्म का आश्रव हम करने लगते हैं। फिर वह कर्म साता अथवा पुण्य रूप सब कुछ दिलाता है। हमारी दृष्टि उस सिचुएशन पर को नहीं देख रही है, इस बात को समझे, उस प्रतिकूलता को नहीं देख रही है। प्रतिकूलता दिखलाई देते हुए भी दृष्टि हमारी अपनी ओर है कि हमें ऊपर उठना, अपने आप को उठाना है। हमारी दृष्टि में ये भाव नहीं है कि मेरी भक्ति अथवा हे प्रभु, जो मैं भक्ति कर रहा हूँ आपके चरणों में बैठ करके आपको याद करते हुए, उस भक्ति का फल मुझे ये मिले, ये भाव नहीं। उस भक्ति का फल अथवा संकट में आते समय मैं इसलिए पढ़ रहा हूँ, इसलिए भक्ति कर रहा हूँ कि मैं स्वयं ऊपर उठ जाऊं। मेन पर्पस जो है ये। किसी ने प्रश्न किया था कि बेटा माँ के आगे नहीं रोएगा तो किसके आगे रोएगा? दुखी अपने भगवान के आगे नहीं गिड़गिड़ाएगा, नहीं कहेगा तो किसके आगे कहेगा? कठिनाइयाँ बहुत ज़्यादा हैं, ठीक ही नहीं हो रही हैं, वर्षों से सुधर नहीं रही, परिस्थिति नहीं बदल रही है, तो किसके पास जाएगा वो? बताओ। हम यहाँ नहीं आएंगे, आदिनाथ भगवान के चरणों में नहीं आएंगे तो कहाँ जाएंगे? नहीं, यहीं आना है, कहीं नहीं उठ जाना, अटकना नहीं है। तब यहाँ आ रहे हैं, हम एक्सेप्ट करें, तो फिर क्यों? वह दूर हो जाए ये भावना, मैं इतना मजबूत हो जाऊं कि वो बौनी हो जाए परिस्थिति। डिफरेंस समझने की कोशिश करना। जब आचार्य प्रवर ने की थी भक्ति, तो यह सोच करके नहीं थी की थी कि मेरे बंधन टूट जाएं। बस भक्ति इसलिए कि मैं प्रभु के गुणों तक पहुंचता चला जाऊं, जो अंदर भाव दुर्भाव पैदा हो रहे हैं उसको भूल करके मेरा उपयोग जो है उसमें लग जाए। बस जब बहुत ज़्यादा प्रतिकूलताएं निर्मित होती हैं, शारीरिक वेदना आदि होती है, रोग आदि होता है, तो बार बार हमारा मन उसी पीड़ा को ध्यान में लाने लगता है। पीड़ा चिंतन रूप आर्त ध्यान करता है। समझना, यदि हमें कोई बीमारी हो जाए जिसमें बहुत दर्द होता हो, सपोज बैक एक हो जाए तो माइग्रेन की शिकायत है, शोल्डर की हो जाए, घुटनों की हो जाए, कोई भी शारीरिक बीमारी हो जाए और बहुत पेनफुल हो, तो बार बार मन उसी दर्द की ओर जाता है ना, नेचुरल है प्रोसेस, वही दिखेगा।
तो जो बार बार मेरा मन उसी बीमारी का चिंतन में जा रहा है, बार बार ये सोच रहा हूँ कब दूर हो, बीमारी कब दूर हो जाए, हे भगवान सहन ही नहीं होता है, दर्द बहुत ज़्यादा है, इतने वर्षों का हो गया है, कम ही नहीं हो रहा है, क्या करूं। तो मन उस ओर जा रहा था, उसको अपने को सही दिशा में लाना है। तो यह स्तुति, यह भक्ति हमारे मन को वहाँ से, उस रास्ते से हटा कर के अपने आप प्रभु के गुणों की ओर, उनकी शक्ति की ओर, उनकी ऊर्जा की ओर जोड़ देती है। तो वो आर्त ध्यान जो हो रहा था वो आर्त ध्यान नहीं होता है। कि जब जब हम पीड़ा का चिंतन करेंगे, रोग की चिंता करेंगे, रोग के बारे में सोचेंगे, तो आचार्य प्रभु कहते हैं वो आर्त ध्यान है ना। 4 प्रकार के आर्त देते हो ना, इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग, वेदना, पीड़ा चिंतन और एक निदान। तो जब जब पीड़ा होगी, कष्ट आएंगे, तो पीड़ा होती है, एक शारीरिक पीड़ा हो सकती है, एक मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। यदि घर का माहौल आपके अनुकूल नहीं है, फैमिली मेम्बर्स अनुकूल नहीं है, जो आप चाह रहे थे वो नहीं हो रहा है, बच्चे उसके अनुरूप नहीं कार्य कर रहे हैं, कुछ गलत कार्य कर रहे हैं, अथवा नहीं आपस में ट्यूनिंग ठीक हो पा रही है, मन में तरह तरह के विकल्प आ रहे हैं। जब व्यक्ति बहुत विकल्पों में डूबने लगता है, परिस्थिति इस प्रकार से प्रतिकूल हो जाती है, तो मन हमारा बार बार वहीं जाता है। तो बार बार मन उसे ना छुए, उसे याद ना करे, तो हमें क्या करना है, हमें अपने उपयोग को भगवान में लगाना है। इसलिए भगवान की हम भक्ति कर रहे हैं। हमें हमारे मन को आर्त ध्यान से बचाना है। और ये भक्ति जो है आज्ञा विचय धर्म ध्यान में आ जाती है। जो इसके पीछे लॉजिक है उसे समझने की कोशिश करें। आचार्य मानतुंग स्वामी जी भी बड़ी पीड़ा में थे, उन जैसी पीड़ा में तो अपन कोई भी नहीं है, पर ध्यान से सोचना, उन्होंने उस पीड़ा से मुक्ति के लिए आदिनाथ भगवान की भक्ति नहीं की थी। उन्होंने क्यों की थी? मेरा उपयोग जो है धर्म में लगा रहे, धर्म ध्यान में लगा रहे, आर्त ध्यान की ओर मैं ना जाऊं। जब व्यक्ति पीड़ा से ऊपर उठना चाहता है तब भी भक्ति करेगा, और जब व्यक्ति धर्म ध्यान करना चाहता है तब भी भक्ति करेगा। बाहर से दोनों ही सिचुएशन एक जैसी दिखेगी। कोई थर्ड पर्सन दिखेगा तो वो बोलेगा देखो अच्छा भगवान को का पाठ पढ़ने लगे, अब भक्तामृत स्तोत्र पढ़ने लगे, अब आ गए भगवान के चरणों में मांगने के लिए। थर्ड पर्सन क्या सोचेगा? जब आप बीमार हो जाते हो, कोई शरीर में बीमारी हो जाती है, परिवार में कोई प्रतिकूलता आ जाती है और भगवान की भक्ति खूब करने लगते हैं, तो बाहर क्या इमेज जाएगी? आप दुख के दिन पड़ गए हैं तो भगवान याद आने लगे, ये समझेगा ना व्यक्ति। दुख के दिनों में, कष्ट के दिनों में भगवान ही याद आना चाहिए, लेकिन पर्पस क्या है भक्ति का, याद आने का? धर्म ध्यान। यदि ये धर्म ध्यान का पर्पस आप लेकर के कर रहे हो तो वो धर्म ध्यान आपको बहुत ऊंचा लेकर के जाएगा। उस समय ऐसा सातावेदनी कर्म का आश्रय होता है, ऐसे पुण्य कर्म का आश्रय होता है, वो आपको इतना अंदर से पावरफुल बना देता है कि वो परिस्थिति जो प्रतिकूलता वाली थी अपने आप वो बौनी हो जाएगी, आप उस पर हावी हो जाओगे। आपको एक अलग ही एनर्जी से, एक आत्मविश्वास से, एक आत्मसंबल से भर देगा। तो हम अपने आत्मविश्वास को बढ़ाने के लिए, आत्मसंबल को बढ़ाने के लिए, अपने जो परिणाम इधर उधर हो रहे थे, आर्त ध्यान की ओर हो रहे थे, उससे हटाने के लिए भगवान की भक्ति कर रहे हैं। तो ये मतिमान आ जाएगा, विवेक आ जाएगा, समीचीन तरीका आ जाएगा, सम्यक विधि हो जाएगी। और ये नहीं है तो वो मिथ्या मानी जाएगी, मिथ्या अंदर से गलत मानी जाएगी। बस अभी तक होता यही आया है। जब जब आपके जीवन में ऐसा कुछ घटित होता है, आप भी भगवान का नाम लेते हो, और वे आचार्य भगवान, वे मुनीरा जिनके ऊपर उपसर्ग आते हैं, वो भी भगवान का ही नाम ले रहे हैं, दोनों ही ले रहे हैं, लेकिन दोनों के इंटेंशन में बहुत अंतर है। एक का इंटेंशन
उस रोग को दूर करना। एक का इंटेंशन परिस्थिति को अनुकूल बनाना और दूसरे का इंटेंशन अपने आप को अनुकूल बनाना। एक की दृष्टि निमित्त की ओर, एक की दृष्टि बाहर की ओर, सराउंडिंग की ओर, पेरिफेरी की ओर, और दूसरे की दृष्टि केंद्र की ओर, सेंटर की ओर, आत्मा की ओर, उपादान की ओर। जब हम परिस्थिति को दूर करने की बात कर रहे हैं, प्रतिकूलताओं को दूर करने की बात कर रहे हैं, तो हमारी दृष्टि निमित्त की ओर, बाहर की ओर। जब हम अपने आप को ऊंचा उठाने की बात कर रहे हैं, आत्मसंबल, आत्मविश्वास बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो ये दृष्टि कहलाती उपादान की ओर। हमें उस रोग से कुछ मतलब नहीं, हमें उन लोगों से मतलब नहीं है, हमें शारीरिक अथवा मानसिक प्रतिकूलताओं से मतलब नहीं, हमें आर्थिक प्रतिकूलताओं से मतलब नहीं, हमें अपने आप को। तो ये दृष्टि कहलाती है उपादान दृष्टि। तो भक्ति भी उपादान दृष्टि को लेकर के होती है, यानी अपना विकास करना, आत्म विकास करना, कॉन्फिडेंस का विकास करना। यदि ये समझ लोगे तो वो भक्ति विवेक वाली हो जाएगी, सम्यक हो जाएगी, प्रॉपर हो जाएगी। और यह नहीं समझोगे तो जो आज तक करते आए तो वही करोगे। दोनों ही कंडीशन में क्रिया एक जैसी ही होगी। इस बात को फिर समझे अच्छे से। व्यक्ति दुख को दूर करने की भावना से कर रहा है तो भी भक्ति कर रहा है, और व्यक्ति अपने आप को ऊपर उठाने के लिए कर रहा है तो भी भक्ति कर रहा है। वही आदिनाथ भगवान का स्तोत्र पढ़ रहे हैं दोनों, भक्तामृत स्तोत्र। लेकिन हमें क्या दिखेगा? हमें तो ये दिखेगा ना, ये तो परिस्थितियों से डर गया है, परिस्थिति को दूर करना चाहता है, अपने अनुकूल बनाना चाहता है, रोग को ठीक करना चाहता है, इस कारण भक्ति नहीं। तो जो सम्यक दृष्टि जीव होते हैं, जो विवेकी जीव होते हैं, मतिमान को धारण करने वाले जीव होते हैं, वे कभी सराउंडिंग को अपने अनुकूल बनाने की कोशिश नहीं करते हैं। वो अपने आप को इतना मजबूत बनाने की कोशिश करते हैं कि वो सराउंडिंग से मैच करने लगे, फिर वो प्रभावित ही नहीं करती है। समझ रहे हो? नहीं समझ रहे? तब फल अपने आप ही मिलता है, और वो फल भगवान नहीं दे रहे हैं, हमारा ही कर्म, पुण्य कर्म जो नया आश्रय हो जाता है वह देता है। तो इस तरीके को ध्यान में रखते हुए इस श्लोक को और इस भक्तामर स्तोत्र को पढ़ा करो, भावों सहित पढ़ा करो, पर साथ में इंटेंशन को भी व्यवस्थित बनाना। इंटेंशन व्यवस्थित बना लिया तो फल भी समीचीन प्रॉपर हो ही जाएगा, बिना मांगे अपने आप मिल जाएगा और बहुत अधिक मिलेगा। और परिस्थिति को अनुकूल बना के लिए किया, मिलेगा, उसमें भी मिलेगा नो डाउट, पर बहुत कम मिलेगा, ज़्यादा नहीं मिलेगा। ये दोनों में अंतर है, इसके अनुसार करने की कोशिश आप सभी को करना चाहिए। समय हो गया, इतना ही कहना पर्याप्त समझते हैं। बोले देवादि देवादिनाथ भगवान की जय। हाँ, कुछ पूछना है क्या? आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलिए। भक्तांबर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र और सहस्रनाम स्तोत्र, वो प्रवास में बोलना चाहिए या नहीं? गाड़ी में भक्तामर स्तोत्र, तत्वार्थ सूत्र पढ़ते समय प्रवास नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रवास में वो पढ़ सकते हैं। और रात में पढ़ना चाहिए? नहीं, पढ़ते समय प्रवास नहीं करना चाहिए, लेकिन प्रवास में वो पढ़ सकते हैं। नहीं, रात में बोले तो रात में बोल रहे हैं, प्रवास में बोल रहे हैं, यात्रा में बोल रहे हैं? यात्रा में भी और रात में भी ऐसा। हम तो बोलेंगे दिन में ही पढ़ो, लेकिन गलत पढ़ने से अच्छा ये है, विषय कषायों की ओर जाने से अच्छा, टीवी सीरियल देखने की अपेक्षा, मूवीज देखने की अपेक्षा, मन जो है आर्त रौद्र ध्यान परिणाम को कर रहा, उसकी अपेक्षा ये है। पर पढ़ना दिन में ही चाहिए, कोशिशें करना चाहिए। और यदि गलत कर रहे हो तो गलत को रोकने के लिए उस दृष्टि को। आचार्य प्रवर गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज